प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु का वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि आखिरी तुरही फूंकने के बाद क्या होगा। आखिरी तुरही फूंकने के बाद कलीसिया अपना विश्वास का जीवन कामयाब होगा और अपन पलक मारते ही पलक झपकते ही क्षण भर में अपन यीशु मसीह के पास चले जाते हैं। यीशु मसीह के पास चले जाते। तो उस समय क्या होगा? उस समय इस धरती में इस्राएल लोगों का स्थिति ऐसे होगा कि गर्भवती स्त्री की जैसा पीड़ा रहते हैं उस पीड़ा से इस्राएल लोग रहेगा। उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। देखिए, अपन ध्यान कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में ये है। तो उन्होंने सूर्य को ओढ़ ली है, सूर्य को ओढ़ ली है और उनकी पाँव चांद्रमा पर तले है और उनके सिर पर 12 मुकुट है। और उनमें जो एक बच्चा को जन्म दे रहा है उन्होंने लोहे से राज्य कर रहा है। तो ये 4 गुण किनका सूचना कर रहा है? इस्राएल लोगों की सूचना कर रहा है। तो इस्राएल जाति का मूल 12 गोत्र है। तो 12 मुकुट 12 गोत्र का तुल्य है। और इस्राएल लोगों का परमेश्वर कौन है? सूर्य यहोवा है। और उन्होंने चांद्रमा पर तले हुए, इसका मतलब कल अपन देखे है जैसा हमेशा, देखिए हमेशा तले रहने का मतलब नम्र रहना नहीं, नींव है। क्या है वो? नींव या पुनाती या नींव कहा जाता है, बेस। क्योंकि अपन चट्टान पर अपना निर्माण हुआ, इसका मतलब यीशु मसीह का चट्टान पर। इसका अर्थ ये नहीं है यीशु मसीह अपने से नम्र या अपन ऊपर है, यीशु मसीह नीचे, तो वो सही अर्थ नहीं है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय में अपन देखे है दुल्हिन नए यरूशलेम शहर से उतरते हुए यूहन्ना ने देखा है। तो वो नए यरूशलेम शहर, जो नए यरूशलेम नगर का नींव पर 12 लोगों का, प्रेरितों का नाम, और नींव पर बनाए शार्पना, चौकट पर या दरवाजे पर 12 गोत्र इस्राएल लोगों का नाम है। क्या नींव पर ही क्या करते हैं? वो दरवाजा या चौकट को बनाता है? नहीं तो नहीं। उसी प्रकार कलीसिया चांद्रमा पर इस्राएल जाति का निर्माण है। कलीसिया नींव है, इस्राएल जाति ऊपर है। इसका मतलब कलीसिया नींव पर ही इस्राएल लोग है। ये है असलियत। और बाद में अभी अपना ध्यान अंश है कि वो बच्चा कौन है। ये बच्चा के बारे में तो बहुत लोग ये कह रहे यीशु मसीह है, और कह रहे हैं ये जयवंत कलीसिया है। कौन है? आप देख सकते हैं अपन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 27 वचन में ये कहा है प्रभु ने। देखो 27 वचन में, आओ वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। इसका मतलब जो जयवंत है, विजय पाए है बड़ी क्लेश में, इसका मतलब जयवंत विश्वास लोगों की सूचना है। ये बच्चा बोल के बोल रहे। और कुछ लोग ऐसे बोल रहा है। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 वचन, 19 अध्याय 15 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए 19 अध्याय 15 वचन, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में धाक रह देगा। ये देखिए यहाँ पर ये शिशु कौन है? शिशु का मतलब मूल वचन में बताया है बच्चा। कौन है उन्होंने? बच्चा। इसका मतलब ये कलीसिया नहीं, जयवंत कलीसिया। कलीसिया हमेशा स्त्री से तुल्य की गई है, पुरुष से नहीं। तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 2 वचन में ये शिशु है, बच्चा, बच्ची नहीं, बच्चा। इसका मतलब ये मेल है, बच्चा, आदमी है। यानी बच्चा कौन है? इन्होंने राजदंड, लोहे का राजदंड से क्या करे? राज्य करे। और कोई नहीं, यीशु मसीह। कौन है? और कोई नहीं, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने क्या करेगा? लोहे का दंड, लोहे का राजदंड से राज्य करेगा। ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पूरा इस्राएल लोगों को होने वाली स्थिति के बारे में बता रहा है। इस्राएल लोगों को होने वाली स्थिति के बारे में 12 अध्याय बता रहा है। तो अभी देखिए
ये 70 सप्ताह में आखिरी सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह इसराइल लोग सीरिया राज्य से दृढ़ वाचा बांध लेते हैं, अच्छा ही रहते हैं। लेकिन दूसरे आधा सप्ताह शुरू होता है जब से इसराइल लोगों को बहुत बड़ी खतरा, बहुत बड़ी हानि का होता है, क्योंकि प्रथम आधा सप्ताह से कैसे भी इसराइल लोग उनसे दृढ़ वाचा बांध लेते, सीरिया जो उनको शांति, हर दिन का होम बलि और अन्न बलि को यरूशलेम मंदिर में शुरू करता है, सेवा का कार्यक्रम वहां पर चलता रहता है। लेकिन प्रथम आधा सप्ताह होने के बाद कलीसिया करोड़ों लोग यीशु मसीह के साथ चले जाते। जब इसराइल लोगों को मालूम होता है कि अरे ये तो सीरिया राजा है, झूठा मसीह है, असली मसीह नहीं है, इसीलिए इसराइल प्रधानमंत्री क्या करे है, दृढ़ वचन को तोड़ दी है। तो इसीलिए सीरिया राजा यहूदा लोगों को मारने के लिए आज्ञा दी है या नहीं। तो इसीलिए इन्होंने किधर जाएगा, इन्होंने जंगल में जाएगा, वहां पर परमेश्वर इनको पालन पोषण करेगा। 12 अध्याय 6 का वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 6 का वचन। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, वहां 1260 दिन तक पाली जाए। देखिए ये है दूसरा आधा सप्ताह। दूसरा सप्ताह में क्या होगा, इसराइल लोगों ने, यहूदा लोग पूरे जंगल में भाग जाएगा, वहां पर परमेश्वर के लिए एक जगह तैयार करके रखता है। वहां पर इसराइल लोगों को परमेश्वर पालते हैं, जैसा प्रथम आधा सप्ताह में अपने गैया जैसे पाले है उस प्रकार ये लोगों को पालता है। ये है होने वाला असली बात। तो देखिए जब इसराइल लोग सीरिया राजा के विरोध उठते हैं तब से क्या होगा, ये इसराइल लोगों को हानि होगा। इसका मतलब बड़ा हाय। क्या ये आपको यहाँ पर डाउट आएगा, क्या है, ये इसराइल लोग जंगल में चले जाते, बोल जंगल में चले जाएंगे, ये बात आप बता रहे पास, लेकिन इसराइल लोग जंगल में जाने का समय दूसरा आधा सप्ताह होता है बोल के कहां पर है, समझ में? इसराइल लोग जंगल में भाग जाता है, ये 12 अध्याय 6 का वचन बता रहे, लेकिन ये दूसरा आधा सप्ताह बोल के कैसे बोल सकते? ये प्रकाशित वाक्य नहीं, सिर्फ यीशु मसीह खुद ये बात कहा है। मत्ती का सुसमाचार पत्र में सिर्फ यीशु मसीह ने ये बात देखिए 24 अध्याय मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 और 15 देखिए, 24 और 15 वचन में यीशु ने कहा है, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। हालेलुया, ये देखिए असली बात। तो घृणित वस्तु कब खड़ा जाएगा यरूशलेम मंदिर में? पहले आधा सप्ताह में, दूसरे आधा सप्ताह में? दूसरे आधा सप्ताह में, क्योंकि पहले आधा सप्ताह में बड़ी क्लेश कलीसिया को रहेगा, दोनों इसराइल भविष्यवक्ता मर जाएंगे, फिर उनको परमेश्वर जिंदा उठाता है और उन्हें उठेगा चौथा दिन, जब परमेश्वर की ओर से बादल आकर उनको स्वर्ग में ले जाते, जब इसराइल लोगों का आत्मिक अंग खुल जाते। अरे ये तो हम सोचे आज तक ये दो गवाह हैं, या ये दो भविष्यवक्ता झूठा है, नहीं तो ये असली है। तब पल भर में आखिरी पूरी फूंकी जाती है, पल भर में कलीसिया के करोड़ों लोग स्वर्ग में जाते हैं। ये प्रथम आधा सप्ताह में। तो घृणित वस्तु जब है यरूशलेम मंदिर में नहीं, जब सीरिया राजा ने हर दिन का होम बलि अन्न बलि को वहां पर कर रहा है यरूशलेम मंदिर में, लेकिन जब कलीसिया स्वर्ग में चली गई तब सीरिया राजा जल्दी से यरूशलेम को आकर क्या करे है, हर दिन का होम बलि और अन्न बलि को बंद करे है, और उन्होंने पवित्र स्थान में चलकर सिंहासन पर यरूशलेम में बैठकर क्या कर रहा है, मैं परमेश्वर हूं बोल के प्रकट कर लिया। विनाश का पुत्र प्रकट हुआ, घृणित वस्तु को, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को क्या किया, यह सीरिया राजा ने खड़ा किया। प्रथम आधा सप्ताह से पूरा यरूशलेम में अच्छे तरह से लेवी गोत्र का सेवक लोग, याजक लोग पूरा अच्छे तरह से सेवा का कार्यक्रम चलाए। लेकिन जब कलीसिया स्वर्ग में चले गए, इसराइल लोगों को सीरिया राजा के ऊपर डाउट आए हैं संदेह, तभी सीरिया राजा ने यरूशलेम मंदिर में आकर हर दिन का होम बलि अन्न बलि को बंद करे है और घृणित वस्तु को खड़ा किए, जब ही यहूदा के लोग जंगल में भाग जाते। इसका मतलब ये बराबर दूसरा आधा सप्ताह है या नहीं, बराबर दूसरा आधा सप्ताह। तो जब ये दूसरा आधा सप्ताह में यरूशलेम यहूदी लोग जंगल में भाग जाएगा, वहां पर उनको 1260 दिन, जैसा अपने को 1260 दिन क्लेश है, अब उनको 1260 दिन वहां पर क्लेश है, या यहोवा उनको पालन करेगा, पालते हैं वहां पर। देखिए तो प्रथम आधा सप्ताह में
उन्होंने प्रथम आधा सप्ताह के आखिरी दिनों में, प्रथम आधा सप्ताह के आखिरी दिनों में ही क्या होता है, सीरिया राजा का मन बदलता है। हाँ, ये दोनों भविष्यवक्ता मर जाते हैं ना, और फिर जिंदा उठने से उनका मन बदलता है, चल जाते हैं यरूशलेम मंदिर में, पुण्य वस्तु को खड़ा करते हैं। और देखिए लूक सुसमाचार पत्र में, लूक सुसमाचार पत्र 21 अध्याय 20 वचन देखिए, 21 और 20 वचन देखो, 21 अध्याय 20 वचन। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। ये देखिए यरूशलेम का क्या है, यरूशलेम का सेनाओं को गिरा हुआ देखो, यरूशलेम के सेनाओं को गिरा हुआ देखो, जब भी मालूम होता है यहूदी लोग जंगल में भाग जाना है, जंगल में भाग जाना है। सीरिया राजा हर यहूदी को मार डालने की आज्ञा देते हैं। संसार में कोई भी यहूदा लोग नहीं रहे। ये एस्तेर के समय हुआ है, एस्तेर के समय ऐसा ही आज्ञा निकला है, अश्वेरोश आज्ञा दी है या नहीं, तो अश्वेरोश की आज्ञा दी है यहूदा लोगों को मार देने का। तो अभी उसी प्रकार होगा, सीरिया राजा क्या करेगा, यहूदा लोगों को मार डालने के लिए आज्ञा देगा। जब क्या होगा, ये लोग जंगल में हैं, परमेश्वर उनको पाल रहे, तो क्या होगा, ये समय अचानक अथकुंड के लोग पूरा संतोष और आनंद होते, अथकुंड के दुष्टात्मा बहुत आनंद होते हैं। क्यों, यहूदा लोगों को जंगल में भागे, सीरिया राजा उनके फौजी लोगों को भेजे है उसको मार डालने के लिए। जब यहूदी लोगों के क्लेश को देखकर अथकुंड के दुष्टात्मा के शक्ति बहुत आनंद होते। जब ये ऐसे होगा अचानक, जब ऐसा होगा अचानक, ये सीरिया राजा सारे संसार पर अधिकार कर रहे ना, 10 राज्य का व्यवस्था से। जब देखिए 10 राज्य का प्रभुत्व से सभी लोग मिलकर ये सीरिया राजा को उससे बरतरफ कर देगा। समझ में, अभी इन्होंने 10 राज्य का प्रभुत्व में है और पहला अधिकार पूरा इनके हाथ में है। अभी 10 राज्य का प्रभुत्व लोग पूरा और एक होकर ये सीरिया राजा को उसमें से बरतरफ कर देगा, उनका अधिकार चले जाएंगे। किनका, सीरिया राजा का। तो सीरिया राजा को वो 10 राज्य का प्रभुत्व में से इसका अधिकार उन्होंने खींच लेते, अधिकार निकाल देते, इसको भी उसमें से सभ्यत्व 10 राज्य का प्रभुत्व में से सीरिया को निकाल देते। जब इन्होंने सीरिया राजा, सिर्फ उनका छोटी देश, छोटा सा देश, सीरिया राजा के राजा बनते। अब सीरिया राजा के हाथ में सारे संसार का अधिकार नहीं, क्योंकि अभी तक इन्होंने सारे संसार के ऊपर राज्य करे हैं। क्योंकि पहले यीशु मसीह ने बताया है, इन्होंने 7 साल पूरा अधिकार नहीं करेगा, सिर्फ 1260 दिन। इसका मतलब सिर्फ पहले आधा सप्ताह ही सारे संसार पर इनको अधिकार रहेगा, बाद में नहीं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में 5 वचन देखिए। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये पशु कौन है, सीरिया राजा। ये पशु को सिर्फ 1260 दिन काम करने के लिए अधिकार दिया गया है, सिर्फ 1260। एक दिन में ज्यादा अधिकार नहीं रहेगा, एक दिन में ज्यादा अधिकार नहीं रहेगा। तो सीरिया राजा का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, उनके हाथ से सारे संसार के ऊपर जो राज्य कर रहा है, अधिकार नहीं है, उसको बरतरफ कर देते। उन्होंने उनके छोटे देश में चले जाते, सीरिया राजा में रहते हैं ये सीरिया राजा। जब क्या होगा देखिए, जब शैतान ने बहुत प्रकोप में आता है, शैतान क्रोध, क्योंकि सीरिया राजा के शरीर में उनका बेटा निम्रुद की आत्मा है, अभी उनको बरतरफ कर दिए है, उन्होंने लज्जित होता है सीरिया राजा। जब शैतान ने क्रोध से स्वर्ग में जाते हैं युद्ध करने के लिए, कहां पर, स्वर्ग में। ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय देखिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 वचन देखिए, 7 वचन। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये लूसीफर ने उनका बेटा का सारे धरती पर अधिकार चले गए बोल के क्रोध से लूसीफर ने उनके साथ जो गिरे हुए दुष्टात्माओं के साथ, गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में गए हैं फिर युद्ध करने के लिए। जब मिकाएल और उनके सेना लूसीफर से लड़ते हैं, सिर्फ लूसीफर से ही सिर्फ मिकाएल और उनके सेना लूसीफर के सेनाओं से युद्ध करते हैं, लेकिन सिर्फ मिकाएल के हाथ में लूसीफर हार जाते हैं। क्या होते,
हार जाते हैं। इससे पहले तक, ये युद्ध से पहले आज तक लूसीफर स्वर्ग में जा रहे और आ रहे, जा रहे और आ रहे, क्योंकि दिन और रात अपने ऊपर उन्होंने निंदा प्रचार करते हैं। देखिए 10वां वचन में, यहाँ पर 10वां वचन देखिए, 12 अध्याय 10वां वचन में, दिन और रात शैतान ने अपने ऊपर निंदा करने वाला है। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार सामर्थ्य राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। हालेलुया। दिन और रात अपने ऊपर स्वर्ग में जाकर शैतान ने दोष लगाने वाला है, ऐसा आदमी क्या हुआ, गए, गिर गए। मिकाएल और उनके सेनाओं के हाथ में लूसीफर ये शैतान हार गए, धरती पर गिराया गया है। अभी इनको परमानेंटली, इसका मतलब हमेशा इनको स्वर्ग में आने के लिए अनुमति नहीं है। हमेशा इसको स्वर्ग का मेंबरशिप जो है, सभ्यत्व को परमेश्वर पिता परमेश्वर पूरा रद्द कर दिए है, उसको अभी नहीं है। क्योंकि अय्यूब का ग्रंथ 1 अध्याय 6 का वचन और अय्यूब का ग्रंथ 2 अध्याय 1 वचन, अय्यूब का ग्रंथ 1 अध्याय 6 का वचन और 2 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर पूछता है, क्या लूसीफर तुम कहाँ से आए? मैं उधर इधर चक्कर मारते हुए धरती से आया हूँ। धरती से स्वर्ग में जाते हैं आते, आज तक दिन और रात अपने ऊपर स्वर्ग में जाकर ना पिता के सामने अपने ऊपर दोष लगा रहे। ये देखो यीशु मसीह उनका पवित्र लहू से उनको दाम देकर मोल लिए है, लेकिन वो लोग ऐसे कि जैसा कीचड़ में सुअर जैसा घूमती है फिरती, उस प्रकार ये लोग पाप में ही है। ऐसे अपने ऊपर दोष लगा रहे हैं, देखो पाप करे है, ऐसा करे है, खरा नहीं है, पवित्र नहीं है बोल के। तो ऐसे पूरा दिन और रात दोष लगाने वालों को परमानेंटली, हमेशा के लिए परमेश्वर उनको स्वर्ग से निकाल दिया। अब ये युद्ध होने के बाद इनको कभी भी स्वर्ग में जाने के लिए अधिकार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। जब भी देखिए तो अभी देखो 13 वचन, 12:13, जब क्या हुआ है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। देखो अब इसको बहुत क्रोध आया है, उसका बेटा निम्रुद को अधिकार नहीं है और इन्होंने स्वर्ग पर चले हैं युद्ध करने के लिए परमेश्वर से। वहां पर मिकाएल से ही हार गए हैं लूसीफर और गिर गए। बहुत क्रोध में है लूसीफर। चलो अभी मैं सताने के लिए कौन है मेरे हाथ में, मेरे वश में धरती पर कलीसिया लोग हैं, नहीं स्वर्ग में है। तो धरती पर कौन है, इस्राएल जाति यहूदा लोग है, मैं उसको सताऊंगा। देखो कैसा सताता हूं मैं उसको, बहुत सताऊंगा बोल के क्या करता है, उन्होंने उनको सताने के लिए निकलता है। 14 वचन देखिए, 14 वचन, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक समय का मतलब 1 साल, समयों का मतलब 2 साल, 1 और 2 3 साल, आधे समय 3.5 साल। इसका मतलब दूसरा आधा सप्ताह पूरा इस्राएल ये यहूदा लोग जंगल में रहते, परमेश्वर उनको अच्छे तरह से पालते हैं। ये अजगर सांप के सामने से उठ जाने के लिए उकाब दी गई, इसका मतलब अदृश्य हो जाते अद्भुत रीति से। यहूदा लोगों को परमेश्वर जंगल में ले जाता है और शैतान धरती पर गिराया गया ना। अभी उनको सताने के लिए दिन और रात देखते हैं, घूमते हैं इस्राएल देश में, पूरा जंगल में, जहां पर जंगल है इस्राएल देश के आगे पीछे पूरा सब घूमते हैं, लेकिन उसको दिखाई नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर उसको उसके ऊपर जैसा मिस्रियों के समय देखा इस्राएल लोगों को उजियाला है, मिस्रियों को अंधेरा है, उसी प्रकार जहां पर जंगल में इस्राएल लोग यहूदा लोग रहते हैं उनको उजाला रहता है। उनको घूमने के लिए फौजी लोग, शैतान और उनके फौजी लोग आते हैं, उसको पूरा अंधकार रहता है। देखिए कितने सुंदर परमेश्वर है अपना परमेश्वर, अच्छे तरह से उनको क्या करता है, पालता है 1260 दिन। तो ये दूसरे आधा सप्ताह में क्या होगा, दूसरे आधा सप्ताह में ये होगा कि कलीसिया स्वर्ग में गए, लेकिन ये यहूदा लोग इस धरती पर है, हानि में है, बड़ी क्लेश में है। तो अभी क्या होगा, और कलीसिया अच्छे तरह से संतोष और आनंद से स्वर्ग में गए। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में अपन देखा है 14 अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 2 और 3 वचन देखिए, 2 और 3 वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए पिता के घर में अपने को स्थान घर में रहने के लिए, घर अपने को मकान तैयार करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं।
तो अपन यीशु मसीह के पास चले जाते हैं। तो स्वर्ग में जाने के बाद कलीसिया क्या करता है? धरती में तो स्थिति ऐसे हो रहा है, दूसरे आधा सप्ताह में एक स्थिति ऊपर है, एक स्थिति नीचे। ऊपर तो कलीसिया खुश और आनंद से है, लेकिन क्या करता है कलीसिया को? ऊपर क्या होगा? हाँ, दुल्हन को। नीचे इसराइल लोग तो जंगल में है 1260 दिन। हाँ, शैतान उनको सताने के, शैतान को अधिकार है, लेकिन उन्हें छू भी नहीं सकते यहूदा लोगों को। तो इजराइल लोग, यहूदा लोगों की स्थिति ये है। स्वर्ग में अपनी स्थिति क्या होगा? क्या अपन अपने घर में, मकान में चले जाकर अच्छा और विराम करते? नहीं तो क्या करते? कल के दिन संदेश में सुनिए, ठीक है? आइए सुनने को करते हैं। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शनिवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग अभी संदेश को सुने और सुनने वाले हर एक संदेश को फल फल, विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह हमको तुम अच्छी तरह से प्रथम आधा सप्ताह होने के बाद प्रभु हमको तुम स्वर्ग में बुला लिए, हमको धन्यवाद। और दूसरे आधा सप्ताह में यीशु श्री राजा यहूदा लोग को सता रहे हैं, लेकिन उसको एक समय और आधा समय 3.5 साल यहूदा लोगों को जंगल में आप ले जा रहे, वहां पर पाल रहे। आपको विशेष योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु, हे प्रभु, सीरिया राजा का अधिकार को आप प्रभु बरतरफ कर दिए हैं, और शैतान अपने से युद्ध करने के लिए आकर मिकाएल उनके हाथों में, उन मिकाएल की सेनाओं में हार गए, धरती पर गिर चुके हैं। हे प्रभु, आपको धन्यवाद, विशेष धन्यवाद करते हैं। हम तो तुम्हारे स्वर्ग में आए, बाद में हमारा भविष्य क्या होने वाला है कल के संदेश में सुनने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु सारे भक्तों को विशेष रूप से यीशु मसीह का स्वर्ग के राज्य के लिए, बड़ी क्लेश के लिए तैयार हो रहा है, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।